welcome to back public demand. जुत्ती नहीं करी थी अंदर ने लगा। दोबारा कर रहे ये देखो हाँ साहब ये औरत अरे नहीं अभी नहीं वेलकम बैक हो जाती फिर ये आएगा शॉट नहीं आएगा फिर चलो साथ चढ़ जंदे यार खान साहब ने बड़ा मजा आया है 10-12 फेरे लाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। अभी नहीं बोलना मैं बोलूंगा फिर बोलना ये बात अरे डरा रहा है बन मुट्ठी लॉक की लॉक है आदमी देखे आप शेप निकलनी शुरू हो गई है हाँ जी जो आप आदमी नहीं रोल कर रहे हैं शकील भाई। अच्छा तो आदमी अच्छा आप आओ अरे यार मुझे अल्लाह की कसम लगा कि ये पहना हुआ ना इसने विग बहुत अच्छे ओ बंदे ने कहता पे मामू मामू हो रही है अच्छा कुछ है मामू 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 बस यार चलो आओ नहीं डॉन दिखाएंगे। आज तो मुझे यकीन नहीं हो रहा हौसला कि खान साहब उस्ताद गुलाम अली खान साहब मेरे सामने हैं कोई तो मुझे चुटकी काटो चुटकी नाल पांजी तेरा कुछ बढ़ना नहीं आमर भाई दे कलेजे च लथ मारो जा फ्लाइंग किक मार भाई होगा वो तुम्हारा ओके हाँ मेरे जब मुझे लत मारेंगे तो मैं मोहब्बत भरी निगाहों से कहूंगी लते उले जी तुले जा जार बालम लत उले जी तुले जा जार बालम मैं न लगाऊंगी हाथ रे लते उले जी तुले वेरी गुड बेटा लेकिन एडी सुरीली लत है मैनू डर है तेनू किधरे लत ही ना लग जाए असल थानू की दसा खान साहब बहुत वड्डी स्टार है ऑनलाइन 35-40 फंक्शनों का एडवांस फड़ के भी नहीं जांजी ते जदों पता चलिया कि खाने आजम पब्लिक डिमांड शो च तशरीफ ले आए ने ते इन्हां दा दर्शन करन ते नाले गंडा बजवान वास्ते फ्लोरिडा तो डायरेक्ट फ्लाइट फड़ी है ते इत्थे लैंड होए हैं वाह वाह आपका कॉन्सर्ट है यहाँ पे कॉन्सर्ट की होता है मेरी जान बड़ा पुअर ते अनएजुकेटेड होस्ट लगा है मैंने मेरी जान असी कॉन्सर्ट वगैरह तो छोटियां चीज़ां ने असी आए कच्चे जेल रोड ते एक हकीके दा फंक्शन ਉਹ ਅਸਲ ਚ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ क्योंकि ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗਿਫਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ और खान साहब हकीके का फंक्शन तो मैं इतने शौक से करती हूँ लोग मुझे अकीका क्यानी भी कहते हैं हदीका क्या नहीं शुक्र है सदके की बिरयानी नहीं कहते एडी बिरयानी दी देग होवे ते नून लीग नु कोई भी नहीं रोक सकता जितन चो अच्छा वैसे आमिर भाई एक बात बताएं जितने भी हमारे म्यूजिक से रिलेटेड लोग हैं खान साहिबान उनके पहनावे और उनके दर्जी आम लोगों से मुख्तलिफ होते हैं इसके पीछे क्या राज मुज़मर है दर्जी कई बाइल भी होते हैं कई बेमुराद भी होते हैं बेमुराद च वही होंदे ने ना जेडे चांद रात नु भी कहंदे सुबह 9 बजे सूट ले तो फिर 2 बजे तक नहीं देता उन्होंने लेकिन जैसे कपड़े मेरी भांजी भांजी अल्लाह माफ है करे। लोग दूरों दूरों एदा गाना वेखण आंदे ने मेरी तो दर्दी से हमेशा जंग ही रहती है कल दर्दी से कल मेरी जंग हो गई आज चोली सिलाई मुझे तंग हो गई बेटा ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ 22 ਪੀਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੱਥ ਦੇ ਜਾਣੀ मामू सिर्फ नाश्ते के वक्त ही तो खाती हूँ थोड़ा दूर रहें खान साहब आप सिक्योरिटी पे तैनात हैं क्या उनकी यहाँ तशरीफ रखें आप दोनों ਅਸੀਂ ਵਾਕई ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ चक कपड़ी पांची तो निकले थे आपने पाकिस्तान बनने के कितने अरसे बाद गाना शुरू किया सर पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त मैं मेरा ख्याल में गलबन 6-7 साल का था 9 साल की एज हुई मेरी तो मेरे वालिद साहब ने स्टिकर लगा के ना बाजी पे तो पूरिया धनासरी राग का नाम है शाम का राग है तो उसमें वो स्टिकर लगा के तो मुझे रियाज शुरू करा दिया तो मेरी दादी मैं ज़ोर ज़ोर से मैं चिल्ला रहा था समझो तो वो दादी कहती मेरे बाप को कहती तेरा अब्बा जी को पता नहीं क्या क्या कह रही थी उनकी बात था माँ थी कि मेरे पोते को मार देना है तूने ये कर मेरे आंखें लाल हो गई ये हो गया तो कहते नहीं अम्मा तो दुआ करो ये अभी से शुरू होगा तो कुछ ना कुछ बनेगा आप दुआ करो तो बहुत दुआओं से सारा कुछ हो जाता है हाँ साहब आपका गांव गलोटियां था आपकी जाए पैदाइश जो है वो है
काले की गांव। काले के गांव जो है वहाँ का, काले के नांगरे उनको कहते अच्छा, थे। ओके। तो मेरे बाप दादा परदादा वहीं के थे, तो वहाँ मेरी पैदाइश हुई और 2-3-4 साल का था तो मेरे अब्बा जी गुलोटियाँ डस्के के पास इधर आ गए। हाँ साहब, नंदीपुर की वजह शोहरत एक तो आप हैं, लेकिन एक और पता नहीं वो वजह शोहरत है या वजह जिल्लत है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी वहाँ पर एक प्रोजेक्ट का आगाज किया। खैर उसको हम नहीं, ऐसी बातें नहीं करते, हम गैर सियासी गुफ्तगू करेंगे आज। लेकिन खान साहब, गुजरांवाला के तो पहलवान मशहूर हैं, वहाँ पे राजू रॉकेट, यूनुस पहलवान, सितारा इम्तियाज थे, ये बहुत पहलवान। लेकिन आपने पहलवानी को फोकस नहीं किया, आपका टारगेट बड़े गुलाम अली खान साहब बने। सर ये कैसे तजाद? सबसे मुख्तसर बात तो ये है कि ये मेरे वालिद साहब की दुआ और उनकी विश। ठीक है। वो इतने बड़े गुलाम अली खान साहब के इतने आशिक थे, कहने के बेटा मैं ये तय किया था कि अगर मेरा घर बेटा जब उसका नाम मैं गुलाम अली रखूँ। वाह 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 वाह। तो वो इतना प्यार करते थे बड़े गुलाम अली खान साहब जी से। मैं तो इन आमिर को सिर्फ इतना ही कहूँगी, आमिर कदी सांवल यार वे। कदी कदी आमिर सांवल यार वे। अच्छा आमिर, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੀ ਏਡੀ ਹੱਥ ਛੋਟੇ, ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਮਾਈਕ ਫੜ ਕੇ ਗਨਮੈਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ। नहीं अगे तो मैं पता करके आवांगा जिस शो च है हुण तो मैं कोई 2-4 चीते लावां नाल। पाकिस्तान में कौन से एक्टर या एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत ज़ौक़ से सुनते हैं? बहुत सारे लोग हैं, नाम लूँगा तो काफ़ी देर लगेगी। अच्छा, ओके। ये सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैडम नूरजहां साहिबा, वो मेरे को इतना प्यार करते थे, जब भी कोई चीज़ बनाता था तो मैं उनको सुनाता था तो वो बहुत खुश होते थे, फिर साथ शुरू हो जाते थे। मैं एक गज़ल बनाई थी, जहाँ तेरा नक्शे कदम देखते हैं, ख़याबां ख़याबां इरम देखते हैं, तो वो मुझे कहते हैं ये मैंने याद करनी है। अच्छा। वो लोग तो ऐसे थे कि सुर उन पे खुश था। वाह 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 वाह, सुर उन पे खुश था। खान साहब की जो गजल थी, चमकते चांद को छूटा हुआ तारा बना डाला, वो गजल मेरे बेमिसल हुस्न पर पिक्चराइज होनी चाहिए थी। नो 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 मेरी बेटी, तेरा ये मेरिट नहीं है। तेरे ते वो बनदा चली चली राह चली जियो रे बागड़ बिल्ली। मान लीजिए अगर मशहूर अदाकारा रोजीना मुझे मिल जाए ना, फिर मैं उनसे जरूर पूछूंगी मुझे क्यों निकाला। आपको कहाँ से निकाला? खान साहब का मशहूर जमाना गाना, पहली वारी या जियो ना अखियां ने चखे, उस सॉन्ग से मुझे रोजीना ने निकाला था। वेरी बैड। रोजीना नु ते बंदा मिल के पूछेगा, लेकिन मेरी धी रानी तेरा ये मेरिट वाकई नहीं बनता। तेरा बनता है तेरी याद विच रो रो के मैनू शुगर हो गई। मैं गुलाम अली साहब का बहुत बड़ा भगत हूँ जिसको कह लो, क्या बात। और नंबर 1 फैन। आए है। मैं इनके गाने गुनगुनाता था। एक फंक्शन में किसी ने मुझे कह दिया तुम इतने बड़े फैन हो गुलाम अली साहब के, ओके। तो इनका गाना, वो गाना नहीं है ए जी ओ जी लो जी सुनो जी करता हूँ मैं जो, वो ये गाना बोलो तुम गुलाम अली साहब के अंदाज में गाओ। अच्छा ओके। मुझे गाना आता नहीं, लेकिन मैंने चैलेंज कबूल कर लिया। ठीक है। मैंने गा दिया। कैसे? ए जी ओ जी लो जी सुनो जी करता हूँ मैं वो तुम भी करो जी, 1 2 का 4 4 2 का 1 माय नेम इज लखन, माय नेम इज लखन। फिर कैसा किया ना मुंह तोड़ जवाब। पुरानी फिल्मों में, डरावनी फिल्में बनती थी। हाँ, बिल्कुल। अरे यार डरावनी फिल्म में एक बात आज तक समझ में आई। क्या? शहर से दूर एक बंगला होता था, उसमें लाइट होती नहीं थी, एक बड़े मियाँ बूढ़े शख्स लैंटेन लेके घूमते रहते थे। मुझे आज तक समझ में नहीं आई यार, उस बूढ़े चौकीदार को तनख्वाह कौन देता था? आज जमाने को बता दो, पर्वतों से आज मैं टकरा गया। हाँ जी, से ते ट्रक च टकरान वाली एक बारी पहले भी ये 72 व्हीलर ट्राला वजह से एक कपड़े कुपड़े चाड़ के कहती अन्ने हो गए, चलाना भी नहीं आता। यही जमहूरियत आमरीत का इंतजार करती है। आन भी लोग सजना बेटे पहली गल से तू जमहूरियत नहीं, तू वो जमूरा है जेड़ा रिच नाल लड़दा है। ते दूसरी गल है कि आमरीत आने वास्ते कुछ सौखी गल नहीं, असैम्बलियां छोड़नियां पैंदियां हैं।
जहाज उत्थे दा उत्थे ही खिलारना पैन जाए ते छड़ दे राज ना खोल। हाँ एक मिनट, थोड़ी खांड से खुरकी, मेरा हाथ नहीं है हाय हाय गंदी गली, हटो। सॉरी। इसके हाथ से नहीं होगा, बेलचे से खुरचना पड़ेगा। मरियम के पापा या कासिम के अब्बा? आपको पता है ना मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ? मुझे बहुत ही पता है। माशाल्लाह। तो इसमें से कौन पसंद है आपको? मरियम के पापा पसंद है, कासिम के अब्बू पसंद? अल्लाह दोनों को सलामत रखे बस। आमीन। सब ठीक है। ते पूरा कहो ना, अल्लाह दोवां नू सलामत रखे, एक नू अंदर रखे, एक नू बाहर रखे। अच्छी बात है, अच्छी बात। बहुत अच्छे। सर फेवरेट चौधरी कौन है आपके? सलील चौधरी या चौधरी परवेज इलाही? चौधरी परवेज इलाही तो मेरे बड़े दोस्तों में से हैं, वो ही ठीक है, लेकिन अब दूसरे चौधरी जिनकी बात की आपने, सलील चौधरी, वो तो म्यूजिक में आपको पता है। बिल्कुल ठीक। चौधरी परवेज इलाही या चौधरी शुजात? दोस्त तो हैं आपके, ये तो आपने पहले कह दिया। मेरे तो दोनों प्यार करने वाले हैं, क्योंकि इनके वालिद साहब चौधरी ज़हूर इलाही साहब मुझे बेटा समझते थे। और मुझे ख़ास करके उस वक्त बुला के सुनते थे जब लोगों को मेरा ज़्यादा पता नहीं था। जिस तरह सानिया मिर्जा पाकिस्तान की भाभी है, इसी तरह मैं भी पाकिस्तान की बहू हूँ। क्यों खान साहब, मैं की झूठ बोले? बिल्कुल। थानू मैं दसा मेरी भांजी केड़ी बहू है? बाहुबली। बहुत अच्छे। जो भी चौले मार रहे हो मामू, लेकिन मैं तो आज सुहागिन हो गई हूँ। खुदा बचाए आपको आमिर भाई, गॉड ब्लेस। चुटकी पर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो मोहसिन बाबू? नहीं चुटकी भर संदूर नाल काम नहीं होना डाडा। सही गल है पुत्र, तेरी मांग च ते बाल्टी भर के संदूर दी पानी पे रोड नहीं पहनी है। हम इस जमाने की परवाह मत करो, ये प्रेम वादी तुम्हारी मुंतजर है। मेरी बेटी है आमिर दा नहीं, आमरीयत दा काम है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। वाह 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 वाह। वाकई ये कल्ले आमिर दा काम नहीं है। मैडम नूर जहां को हीमा मालिनी जी बड़ी पसंद थी, बिल्कुल। और वो उनको बड़ा सुना भी करती थी। आपको कभी उन्होंने सुना? आपकी उनसे मुलाकात है? क्योंकि वो म्यूजिक को बड़ा बारीकी से समझती है, कत्थक मेरे सीखा है को उन्होंने। सुना क्या, बल्कि मुझे उन्होंने अपनी फिल्म में गाने के लिए कहा। मैंने कहा जी मैं नहीं फिल्म में गाता इतना ज़्यादा, तो ये कहते मेरे लिए अब आपके गाना गा दें। वो गाना बड़ा मशहूर भी हुआ, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। और आपको लगता है खान साहब कि हम इस मंजिल से ऐसे ही गुजर जाएंगे आपको सुने बगैर? नहीं अता कर दीजिए। चमकते चांद को, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। मेरी मुझको आवारा बना डाला। चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। क्या बात, समा बांध दिया खान साहब आपने। और धन भाग साडे के असीं तुहानूं नेड़ियों बह के सुन रहे हैं, लाइव सुन रहे हैं। ये मेरी खुशनसीबी और मेरी यकीनन पूरी टीम की खुशनसीबी है। क्या बात। ये बड़ी ਤੁਹਾਡੀ बहादुरी है। सलामत रहो तुसी खान साहब, वाकई। वरना सुर से मुंसलिक जो गाना है वो सुनने वाले भी सुर में होते हैं, तो तभी सुनते हैं ना। वाह 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 वाह। वाह वाह। हाँ साहब, ये हमारे नवाब साहब हैं, अक्सर माशाल्लाह। तशरीफ लाते हैं। माशाल्लाह। बड़े दिलदादा हैं फनून लतीफ़ा के, अदब के। इनके दादा, परदादा, लगड़ दादा, बड़ी खिदमत की उन्होंने फनो अदब की। आपकी शक्ल वैसे अपने दादा से मिलती है, लगड़ बगे टाइप। अबे घोंचू, शक्ल क्या मिलती है, हम उनसे नहीं मिलते थे। अच्छा, हमारे आबा अजदाद खान साहब को सुना करते थे, और हमारी किस्मत देखो हम मीका सिंह को सुन रहे हैं। ए गणपत चल दारूला,
लगता बार में बैठ के एक आदमी वेटर को ऑर्डर दे रहा है, ए गणपत चल दारू ला। ये गाने हैं। तो वो ऐसे ही शूट हुआ है, लेकिन खैर मीका सिंह की भी बड़ी डिमांड है। खान साहब, जब से आपने हमारे देश में आना छोड़ा है, म्यूजिक में से तहजीब खत्म हो गई है। पहले म्यूजिक ता हयात होता था, अब वाहियात हो गया। अब तो गाने भी ऐसे ही बनते हैं, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, राजा नाम के 150 आदमी पहुंच गया, शायद खाना खुल गया। बात यहाँ तक तो ठीक थी खान साहब, लेकिन बेड़ा गर्क तो जब हुआ जब चाहत फतेह अली खां नामी एक आदमी आ गया। उसका मुंह देखा इतना बड़ा है, परसों खोल के सो रहा था, बिल्ली बच्चे दे गई मुंह में। हाँ साहब, आप बड़े आदमी हुए, आपने माशाल्लाह से हेमा मालिनी, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, हरि प्रसाद चौरसिया और परवीन सुल्ताना से दाद ली है। और हमारे इससे क्या आया है? Why this कोलाबेरी 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 डी, Why this कोलाबेरी कोलाबेरी। ये इतना बड़ा कोलाबेरी किसने बैठाया हुआ? जी एक्शन सर। आलम पना। ई बेपना। आलम पना बढ़त ना करें, आलम पना। और मोहम्मद परवेज कलीम को सवा दो अशरफियां दी जाएं। आलीजा। गुलाम होस्ट रक्सो सरूद का मौजू छेड़ा है। शाबाश शाबाश शाबाश। रक्सो सरूद। गुलाम होस्ट रक्सो सरूद का मौजू छेड़ा है। शाबाश। गुलाम होस्ट रक्सो सरूद का। इजी इजी इजी। अच्छा इजी नाल याद कर ली। हाँ हाँ शाबाश। किनवा सफा है? बढ़िया रियत में। मैं खाने में अगर कच्ची लस्सी डाले तो क्या होता है चंद्रमुखी? मर भी। गोड़े गिट्टों का दर्द होता है। हमें भी वही है। तो जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा। शाबाश, एक्शन। जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा और गंठिया हो जाएगा। हमें भी वही है। अरे देव बाबू, आप यहाँ कैसे? क्या बताएं चुन्नी बाबू, कोई हमारे कोठे का मीटर उतार के ले गया है। हमारा बैठे बैठे गर्मी में बुरा हाल हो गया है। इतनी गर्मी पड़ रही है, अब तो बर्फ को भी पित निकल आई है। ओवरलैप और फमल करने वाले देवदास सुपर पावर की इकोनॉमी में भी। सुपर पावर की इकोनॉमी में भी। बस बड़ा अमल। एंटरटेनमेंट टैक्सेस का बड़ा अमल दखल रहता है। एंटरटेनमेंट टैक्सेस का बड़ा अमल दख्त है। बड़ा अमल दखल रहता है। मुझे फंबल कह रहा है ये आदमी। एंटरटेनमेंट टैक्सेस का बड़ा अमल दखल रहता है। और आखिरकार कह दिया इसने जो कहना था। हद्दे अदब चिकनी चंबेली हमारे शयान शान के दबा नहीं। तेरा बेटा अच्छा घबराना है। हमारे शान शान के तबा नहीं। हद्दे अदब चिकनी चंबेली हमारे शयान शान नहीं। पिटे मुंह ध्यान अपना खा जाओ की। नहीं सर है सारे ही ये सिर्फ ही ना मक्खी सिर्फ बगर पे मक्खी सिर्फ मक्खी। तुम्हें क्या पता मेरी पड़पोतियां बड़ी बड़ी और लग्जरी गाड़ियों में घूमती हैं और तुम अभी तक CC1 गाड़ी में। और तुम अभी तक 1300 सीसी 1300 सीसी गाड़ी में 1 सी 1.3 सीसी जिंदगी जी रहे। और तुम अभी तक 1.6 सीसी पर 1.3 सीसी पर जिंदगी गुजार रहे। और तुम अभी तक 1.3 पर जिंदगी गुजार रहे हो। 1.3 सीसी दोबारा सीसी। ओके मोहसिन, आज होशो खिरत मरहूद खातिर रहे। मोहम्मद परवेज कलीम की छड़ी से तलवार भी निकल आती है। ओके जी बादशाह जी,
सर ज्ञानी गुफ्तगू तो आपके साथ हम करेंगे ही, लेकिन आपको ये पता है ना कि पब्लिक डिमांड है तो यहां पर कॉमेडी रिमांड होगा। आप ये मुकदमा खुद लड़ेंगे सर, या फिर ये केस आप, बल्कि ये फंक्शन आप महक मलिक को देंगे सर? मैं खुद ही वकील। वाह वाह वाह, कितना सोना जवाब है। आप देखिए यहाँ के सिनेमा में भी आपको तवाइफ दिखाई देती है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर अवाइल अयाम में सोसाइटी में एक्सेप्टेंस नहीं थी इस किरदार को लेकर, जी, तो उस वक्त रिस्की नहीं था इसे सिनेमा पर? देखिए हमारे यहाँ ये अलमिया रहा बड़े सगीर का कि तवाइफ को हमेशा ही ग्लोरीफाई किया गया। यहाँ पंजाब के सिनेमा में बदमाश को ग्लोरीफाई किया गया और बड़े सगीर में तवाइफ को ग्लोरीफाई किया गया। और ये जो एक शक्ल है, असल में बुनियादी तौर पे ये तवाइफ की शक्ल है नहीं, ये हमने बनाई है। अच्छा। और लोगों को इस तरह बना संवार के पेश किया है कि लोग समझते थे कि घर की बीवियां जो हैं उन्हें तो कम अज़ कम चलो अगर तलाक नहीं दी जाती तो उन्हें कहीं पसे पर्दा कर दिया जाए और तवाइफ को जो है वो घर ले आया जाए। ये अलमिया हमारे हाथों हुआ, वो इसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। शकरकंदी केवल 11 बजे वाला शो करने वाले होस्ट आज मोहम्मद परवेज कलीम साहब की बातों को एंजॉय कर रहे हो। बहुत खूब, तुमने वाकई उस राइटर को बुलवाया है जो तवाइफ के बारे में बोलता है तो गुमा होता है। तवाइफ अल मलूकी का आइन भी मोहम्मद परवेज कलीम ने लिखा है। आलम पनाह, तवाइफ अल मलूकी की जो तारीफ आपने बयान की है, दिल तो कर रहा है कि परवेज इलाही साहब वाले तमाम पर्चे आप पर कटवा दिए जाएं। हद-ए-अदब, इस गुस्ताख होस्ट को अटक जेल 9/11 के जिंदान में फेंक दिया जाए और मोहम्मद परवेज कलीम को 2.25 अशरफियां दी जाएं। वो जो शाही खजाने में जितनी भी अशरफियां थी आलिजा, वो जोधा बाई ने बेच के प्यालियां ले ली हैं। जोधा बाई शाही खजाने के लिए इसहाकदार साबित हो रही हैं। गुलाम होस्ट रक्स सरूद का मौजू छेड़ा है और बुलवा मोहम्मद परवेज करीम को लिया है। आज तुम्हारा खुद नाचने का इरादा है क्या? आलिजा, मुझे लगा था आपके दरबार में रक्कासाओं की कमी थोड़ी ना होगी। बेपनाह अच्छा नाचने वाली रानी, बेपनाह काम करने वाली, लेकिन होता ये है कि क्या जो काम आप कर रहे हो उसे आप याद करके कर रहे हो या समझ के कर रहे हो? क्या बात, बहुत अच्छी बात। तो रेखा ने इंतहाई समझ के और समझबूझ के साथ काम किया। वाह वाह। तो ये जो है ये ज़रूरी था कि कुछ अब चेंज भी किया जाए, तो कोशिश की भैया। हुस्न जमाल और रक्स और नगमा के दुश्मन होस्ट, तुमसे तुम्हारी स्लॉट के पर्क्स छीन लिए जाएंगे। तुमने परवेज कलीम को एंटी तवाइफ क्यों दिया? क्या तुम नहीं जानते तवाइफ लिटरेचर के पन्नों पर भी और सिल्वर स्क्रीन पर भी अजीम हैं, बल्कि अजीम तर अजीम हैं। चलो छो बच्ची नु आशीर्वाद दो, दो में जी कार जान। ये जो 9/11 है ना, ये बहुत बुरे असरात लाता है, वो चाहे ट्रेड सेंटर में हो या चाहे कैद खाना। एक बात पूछ रहा हूँ, अगर खुदा ना खास्ता ये ट्रेड सेंटर वाला वाक़या कराची लाहौर पाकिस्तान में होता तो क्या होता? क्या होता? कितने लोग मरते? सिर्फ 2 हैं? क्योंकि यहाँ इतनी जल्दी सुबह काम पे कौन जाता है? हाँ अमखा चौधरी मोहसन, तू गरीबां दी इकोनॉमी दी अजून चौधरी मोहसन और गरीबां दी इकोनॉमी की अजून जुलस मखा चौधरी मोहसन, गरीबों की इकोनॉमी की अजून लेयर झुलस कर रह गई। इत्थे बैठा तू हसन साहब को दादा ले जा रहे हैं, कापी भी उन्होंने कर रहे हैं। इत्थे तू बैठा हसन साहब दी लिखावट दियां दाता वेला बैठा ले जान दे हैं। बाद में करवा लीजिएगा। अजे तू लिखना ही चाह नहीं, तेरे काम च लुकना है ना। कालम भाई तू लिखना चाह नहीं, तेरे कालम च लुकना थे। इधर वेख मोहब्बत दियां रूहानियां
इधर वे मोहब्बत दियां रवानियां मोहब्बत दा की चढ़े है तेरे ते रावी चढ़े। वाह वाह हसन साहब, क्या आपने आम की बात की है। आम हसन साहब को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, और निदा चौधरी को। वो कर गया हाँ जी, वो अंब लेन गया असल कहानी है सारी। जी कोड़े कौड़े ओ कौड़े ते ओ मेरे कोड़े कोड़े कौड़े वाले नहीं कोड़े सर कोड़े मार के सर इन्हू मार के बखाओ सर। जी कोड़े चल भाई ओ कूड़ा कोड़े कोड़े हाँ ला भाई की ना है कपूला 500वां शो है। तू मामू कहना मामू भी तेरा ना ही है ला भाई मामू भाई तू जित गए मेहरबानी भाई तू कल तेनू उत्थे फांसी है जिथे तेनू कोड़े बजने ने कोड़े जान दे अगे चौधरी मोहसिन ध्यान कर ध्यान किधरे गलत फहमी दे हाथी पोरस दियां जंगां नालों कहना ध्यान कर ध्यान किधरे गलत फहमी दे हाथी पोरस दे हाथियां वांगू अपनी फौजां ना रोन दे जी पोरस दे हाथियां वांगू जंजा च ना रोल नहीं ओ जंगा च जंगा च क्या सुन रहा हूँ मैं ये क्या है? पोरस तौबा। मैं नहीं कर रही ये शो। गहरी क्या बात। मेरे लिए फिक्रा जुमला आज कर लो यार आज कर लो आज कर लो सबसे महंगाई का सूरज सवा नेज़े पर आ चुका है। गरीबों की इकोनॉमी की ओजोन लेयर जो है वो झुलस कर राख हो चुकी है। सर, हालात किस जानिब जा रहे हैं सर? देखो बात सुनो, जब ज़रूरियात ज़िंदगी इतनी महंगी होती हैं तो फिर ज़िंदगी इज्जत समेत बहुत सस्ती हो जाती है। सर इस पे मैंने एक गुस्ताखी की थी, एक खता लिखा था कि जिसके बच्चों के लिए ईद के दिन भूख आए कज़ा की सज धज से, उसको हर मोड़ पे बाजार नजर आता है, उसको हर शख्स खरीदार नजर आता है। क्या बात। वाह वाह वेरी गुड ओए इशारे ते पकाने बेचण वाले और आप मुझे दाद देते हैं, मुझे तस्लील करते हैं, मेरी करते क्या हैं आप? मैं तेनू दादा कटदा वां मामू और मोशन आखे गरीबों की इकोनॉमी ओजोन झुलस कर राख हो गई है। इतने तू हसन निसार साहब ने नकला पे मारना। वाह भाई वाह। ठीक है मोशन नू ते तू क्रिटिसाइज कर ही रहा है लेकिन ये गरीबों की ओजोन झुलस गई मामा एडे सख्त लफ्ज तेनू किने सिखाए ने होए आज तू किधरे उर्दू बाजार च नाजी साहब को छेतर खा के नहीं पहुंचा ए वकूआ हुआ है अच्छा? पर उर्दू बाजार नहीं। हां इन्हां दे अपने बाजार होया सर अखबार से मेरा रिश्ता ना आपके कॉलम की वजह से है, लेकिन जब भी मैं कॉलम पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि बल्ब मुझे इजाद करना चाहिए था। सर गल मुक गई सर। बेसिकली मुझे ऐसा लगता है कि ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि चूंकि हसन साहब के जो कॉलम हैं उनमें साइंस को बहुत पजीराई दी जाती है और जो लोग मौजूद हैं उसके उनको बहुत सराहा जाता है, तो उस जमन में बात करिए कि इनके कॉलम पढ़ पढ़ के तो कोई भी साइंसदान बन सकता है या उस कॉलम तक पहुंचने के लिए कोई भी साइंसदान बनने की कोशिश कर सकता है। मैं मुतरजम भी हूं अपनी टीम का। नहीं, उसमें मैं बुनियादी तौर पे तो दुनिया में हर चीज़ मुतनाज़ है। ठीक है, हम मुवाहिद हैं, हम अल्लाह पाक एक खुदा की पूजा परस्तिश करने वाले लोग हैं, इबादत करने वाले लोग हैं। दुनिया में बेशुमार मुल्हिद भी हैं। ठीक है, दुनिया का कोई नज़रिया ऐसा नहीं है जिस पे तनाज़ा नहीं है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है, लिबास से लेके खुराक तक पे भी। सही बात है। साइंसदान वो वाहिद मखलूक है, याद रखना, जिसकी तख्लीक पे कोई तनाज़ा नहीं। हिंदू हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, मुल्हिद हो, इट्स अ रियलिटी। बिजली ये क्या है, ये सेल फोन, फलाना जहाज़ आपके तसव्वुर से बाहर है कि आज से सिर्फ 100 साल पहले, 70 साल, 80 साल पहले जो हमारे बुज़ुर्ग, मेरे अपने नाना की मेरे पास तस्वीरें हैं 70-80 साल पुरानी, जो हज करने जाते थे तो वो उनको हमेशा के लिए रुखसत करते थे लोग, ये पता नहीं कभी लौट कर आएंगे भी या नहीं। साइंस की चाहे MRI मशीन हो, चाहे इंजेक्शन हो, कोई चीज़ हो, उस पर तनाज़ा नहीं है। ये इतनी बड़ी शिकस्त है आलम इस्लाम की और उन कौमों की जो इस फील्ड में पीछे रह गई हैं। और एक बात मैं आखिरी आपको अर्ज़ कर दूँ, आलम इस्लाम की पसमानदगी, शर्मिंदगी, शिकस्त खुर्दगी के पीछे सिर्फ एक
आप लोग नौजवान हो, मैं तो सेल फ़ोन रखता भी नहीं हूँ, उठा के देखो कि दुनिया के टॉप के 25, 20, 30 साइंटिस्ट कौन है। एक भी अगर मुसलमान हो, मैं साइंसेस की बात कर रहा हूँ, ये नहीं ये लफंगपुणा नहीं, प्योर साइंसेस की बात कर रहा हूँ, एक भी नहीं है। बिल्कुल। आम की बात कर रहे हैं चौधरी हसन निसार साहब। आम इनको भी पसंद हैं, मुझे भी पसंद हैं, गालिब साहब को भी पसंद हैं और निदा चौधरी को, सभी को जी जी जी। आम के बारे में जो फैज अहमद फैज ने कहा है, मैं अब चुप ले गई बाग विच फड़ी गई, मैं ते बड़ा रौला पाया मारी बाज ना आया, उन्हें कुट के बाँ फड़ गई बाग विच फड़ी गई। तौबा। नहीं वैसे चौधरी चौधरानी कुछ नहीं तेरे सामने। नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ नहीं ना। ये कलाम उनका नुस्खा है, वफा में है जी। वो जुडिशरी का नाम है मरकंडे काटजू। ओके। तो मरकंडे काटजू साहब ने आर्टिकल लिखा कि मेरे दादा एफसी कॉलेज के पढ़े हुए, मिशन हाई स्कूल रंगमहल के पढ़े हुए, फिर एफसी, और वो नेहरू की कैबिनेट में वज़ीर थे, लेकिन मैंने आज तक लाहौर नहीं देखा। तो मैं अपने दादा की ये जगह देखना चाह रहा हूँ और अनारकली बाज़ार देखना चाह रहा हूँ और उस मुल्क में जाकर मैं हसन निसार से मिलना चाह रहा हूँ। वाह, एक बहुत बड़ा, मैं जानता ही नहीं उनको। वो ये मोहब्बत है, मेहरबानी, और इसकी शायद वजह एक ही है, टैलेंट वैलेंट तो पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता। मैंने ज़िंदगी में कभी डंडी नहीं मारी, वाह, कभी नहीं बनी, किसी के साथ नहीं कभी, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बनी, नून लीगियों के साथ नहीं बनी। पीटीआई का पहला साल था जब मैंने डांग उठा ली इन पे, वाकई अभी 1 साल 1 आध महीना हुआ था। तो ये शायद कमिटमेंट विद द पीपल एंड द कंट्री, शायद उसकी कोई बरकत थी। मैं कह हसन साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो एक मोहब्बत भरी अस्ताई पेश करूं। प्लीज। बहारो फूल बरसाओ, तजिया कार आया है, चौधरी हसन निसार आया है। तजिया कार जो है ना, मुझे तो 2 लफ्ज़ों से नफ़रत है। एक, जब कोई कहता है ना सीनियर, तो मैं कहता हूँ अगर जवानी में मौत ना आ जाए, पड़े पड़े बंदा सीनियर हो जाता है, वो बकवास है सीनियर होना। दूसरा, तजिया कार जो है ना हमारा, किस चीज़ का तजिया करते हैं? मुझे कसाई लगते हैं, ये रांदी, ये पुटदी, ये गर्दन दी बोटी को लदा लदा करके। तजिया कारी वगैरह पाकिस्तान में तजिया करने के काबिल कोई चीज़ है ही नहीं है। सर आप ये बात सर थोड़ी सी इधर मुंह करके कर दें सर। जी सर, क्योंकि उधर एक मिट्टी का बांदर पे है सर, उनको कुछ समझ नहीं आया, पढ़ो ले जे कुछ नहीं पता की कह रहे हैं। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। जी सर, बिल्कुल और सर। गाल कर जी जी मैं ਡਾਰਵਨ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਾਦ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। हम सब के मुश्तरका देखो जी, मेरा गवांडी है, मैं उन्हें डिफेंड करना ही करना सर मैं साडा भी डाकखाना मिलता है सर, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੈਲਪੁਰੀ हैं दोवें। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਵਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਟਦਾ ਹਾਂ। ਮੋਹਸਨ ਮਾਮੂ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਅਰਾਈ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਰਟ ਨੂੰ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਐਸੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਗੀ। क्या नाम है फिल्म का? ਅਰਾਈ ਦਾ ਖੜਾਕ। और एक गल होर सुन लो, नोट्स ऐसे मुकालमे भी सारे हसन साहब ही लिखणगे। अच्छा पहले उनसे पूछ ले वो लिखेंगे कि नहीं। पूछया तू चुप कर, मैं गलत क्यों ना जेवे। कपोलिया, शायद तुझे नहीं पता, चौधरी हसन साहब दे कोल 9mm दा कलम है। हाय 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 चौधरी जी, एडा ही अजीम कलम है कि मेरा दिल करदा है हसन साहब दे ऐसे कलम नाल मैं चौधरी दा सेहरा लिखावां। मैं ते कहंदा उसे कलम ने दा सिर कलम कर दिया। नुसरत फतेह अली जब भी आना हमारे घर मॉडल टाउन या, तो अम्मी मेरी का ना लो बेड होता था बहुत नीचे, बुजुर्ग थी काफ़ी, तो उनके साथ मेरी वालदा ने बहुत माँ से बढ़ के प्यार इसको। वाह।
तो इसने ज़मीन पे कालीन पे बैठ जाना और अम्मी का हाथ पकड़ के तो फिर बातें बूतें करते रहना। तो मैं छेड़ता होता था, मैं कहा यार तुम मैनू नहीं, अच्छा खाला जी वो फलाना टमकाना, बचपन की वही बातें। तो अम्मी ने कहना है कि पेजी वो गाना सुनाओ। उनका एक फेवरेट गाना होता था, जहाँ में आई दिवाली बड़े चिराग जले, हमारे दिल में मगर तेरे गम के दाग जले। तो इसने गाना सुनाना और साथ अम्मी से गिला करना कि खाला जी हूं ते लता मैनू सुन दी है। माय मदर हैड नो क्लू कि ये कितना बड़ा स्टार बन चुका है ये वो। तो इस तरह की दुनिया थी। चौधरी मोहतरम मैं तुम दसदा जावां, मैं भी कालियां यूनिवर्सिटियां च जाना ते स्टूडेंटां दे सख्त सवालां तो बचण लई मैं गन्ने गुड़ अलसी दियां पिनियां ते नाल चुदरानी दियां सीढ़ियां ले जाना। नहीं वो तो ठीक है, एक आपने कहा है आप कालियां यूनिवर्सिटियां च जाते हो। कालियां 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 कॉलेज मैनू अपनी मां ने कसम तो सीखिया कालियां यूनिवर्सिटी। यार साडी पेंडू जुबान है कालियां यूनिवर्सिटियां। अच्छा ओके, तो ये कालियां यूनिवर्सिटियों में आप सीढ़ियां क्यों लेके जाते हैं भाभी दियां? उन्हां सीढ़ियां दे विच चुदरानी ऑर्गेनाइक लाइफ दी अहमियत ते लेक्चर दी। ऑर्गेनिक लाइफ। यार हुण अब वही जो आखदा कबूल कर। जी कबूल। हाँ जी, चुतरानी जी जो ऑर्गेनिक लाइफ से स्पीच कर रहे होंगे ने ना, ते पिछों बैकग्राउंड च हल्की हल्की आवाज नसीबो लाल के गाने भी चल रहे होंगे ने। यार वे बेचेरे नाल गल कर लवां। असल च मोहसन मामू चौधरी दी एक ऑर्गेनिक वीडियो वायरल भी हुई सी। यस, जिदे च चौधरानी ते चौधरी कट्ठे खलोते ने ते चौधरानी प्यार नाल इनू कोड़े मार रही। इंज करके फ्रेम खोलिया ते थले कड़ाया मांज रहा, एवें सरफ सुट के कर रहा।